जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। रुको, ऐसे नहीं पढ़ो, सुने सो। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। अपने साथ पेंसिल रखो और अपनी एक जिनबाणी बनाओ। उस जिनबाणी में आप टिक लगाते जाएं कि यहाँ यहाँ पर हमें ऐसे ऐसे तोड़ के पढ़ना है। ठीक है। अब देखो, संबर नहीं बोलना, समवर, समवर। हाँ, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस तन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस तन्यासः। प्रमाण नयई रधिग, नहीं रा तक नहीं पढ़ना, नयई या तक, यही नयई रधिगमः। प्रमाण नयई रधिगमः। निर्देश, सीटी बजेगी। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। अब थोड़ा सा ऐसे में दिक्कत हो जाएगी अपन को। पहले हाँ, अपन ने कल कितने सूत्र पढ़े थे? 3। चलो 4 नहीं, चौथा तो पढ़ना है। चलो चौथे वाला सूत्र आप लोग हमने पढ़ाया है। आप लोग सबसे एक लाइन से बोलते जाओ, सब बोलो जल्दी जल्दी। तस् नहीं बोला, तस तन्यासः। चलो जल्दी जल्दी पढ़ो। वही वाला सबको बोल के दिखाना एक बार। हाँ, नहीं, जीवा जीवाश्रव वाला तीसरा ही तो पढ़ना, पर 3 जो पढ़े थे। जी नहीं पढ़, तीसरा वो नहीं है। पहले सूत्र आता है, बाद में नंबर लिखा होता है। पहले ना सूत्र आएगा, बाद में नंबर आएगा। नहीं, जीवा जीव नहीं बोलना, जीवा जीवा। हाँ, जीवा जीवा है दोनों। हाँ, दोनों में जीवा जीवा बोलना है। हाँ, पर श्रव आएगा। हाँ हाँ, पढ़ते जाओ, जल्दी जल्दी नहीं करो। सुनो सुनो सुनो, चलो जी, अब देखो ये बताते हैं थोड़ा सा बाद में। जी लिखा है, आपको पढ़ के बताना है। क्या लिखा है? और जी लिखा है, है सहस्त्र, सहस्त्र, सहस्त्र। अच्छा, जी क्या लिखा है? जी क्या लिखा है? सही कौन सा है? जे सही है कि जे? जे जे जब से पैदा हुई हो तो जब से बहन जी सदो ही तुम बहन जी कहलाती हो। जे गलत है, जे सही है। लिखा जाता है बहन जी, बोलते हैं बहन जी। ठीक है ना? जे गलत है, जे सही है बहन जी। अपन पर गल बोलते हैं बहन जी। ठीक है? जे है लहर, अपन बोलते लहर 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 लहराए। जे बोलते हैं, जे गलत है, जे सही है, सो अपन लहर लहर।
सहस्त्र लिखा है जी, सहस्त्र तो बोलते हैं सहस्त्र बोलते हैं, जो गलत है सहस्त्र बोलना चाहिए। ठीक है, ये है सहज, आप क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं सहज। ये सब गलत हैं, इसलिए हमने लिख के बता दिए, कंफ्यूज नहीं कर रहे, आपका कंफ्यूज दूर कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो बोलो इसको, ये क्या है, आश्रव, आस्त्रव नहीं है वो, जी जो मिला रहता है, जी जो ऐसा मिला हुआ है, कौन सा जी, इसमें सा आधा, रा आधा और आ, ऐसे तीन मिलके बनते हैं जी। हाँ, सिर बना सिर, तो जी हो गया आश्रव, ऐसा। वो हो गया सहस्त्र नाम, सहस्त्र नाम, समझ में आ गया। सभी सहस्त्र नाम बोलते हैं, त्रा का उच्चारण है ही नहीं, टी आर ए वाला बनते ही नहीं है उसमें कहीं भी, तो आपको उसको आस्त्रव नहीं बोलना, क्या, जीवा जीवा बोलो, जीवा जीवाश्रव, बंध संवर, निर्जरा मोक्षास्तत्वम। हाँ, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षस तत्व मोक्षास तत्वम। मोक्षास तत्व। पढ़ो अब सब लोग अपना अपना, एक एक पढ़ते जाओ लाइन से। जीवा जीवाश्रव त्रव नहीं, श्रव श्रव, आश्रव। जीवा जीवाश्रव हाँ, बंध बंध ऐसे जिनवाणी हाथ में ली जाती नहीं, तो ऐसे तिरछा में एंगल खराब हो जाता है, जब एंगल ही नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ से पढ़ पाओगी। जीवा जीवाश्रव बंध क्यों रही हो, बंध क्या हिलती हुई किताब नहीं पढ़ पाते, हिलती हुई किताब पढ़ ही नहीं पाएंगे। बंध संवर निर्जरा निर्जरा मोक्षास तत्व हाँ, तत्वम नहीं, तत्वम, तत्व तत्वम। तत्व। हाँ, चलो आगे बढ़ो। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्व। हाँ, पढ़ो, क्यों मुंह रख, मेरे मुंह के दिख रही, पढ़ो ना है। मैंने पढ़ लिया था तो मैं सोच रही मेरा नंबर गया। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, अब जब अपन कर ही रहे हैं तो आराम से करेंगे। जीवा जीवार स्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। पढ़ते जाओ। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। सात तत्वों के नाम है। सात तत्वों के नाम, अर्थ का उस अर्थ बताते चलेंगे। इसमें तो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा होते हैं, तो हम इसे जीव अजीव भी तो पढ़ सकते हैं ना, जीव अजीव आश्रव। हाँ ठीक है, क्या होता है, जी अपन ने जीवा जीवा लिखा है ना, ठीक है ना, अब इसमें लिखा ही वही है, जीव अजीव आश्रव। लेकिन संस्कृत का एक बहुत बड़ा नियम होता है, अगर संधि के अवसर मिलेंगे, अर्थात कोई मौका मिलेगा और उसको आप, मतलब संधि का अवसर मिला है और संधि नहीं करोगे तो आपकी संस्कृत बेकार हो जाएगी। जब इसका अर्थ निकालेंगे तो जीव अजीब ही निकालेंगे, किंतु जब लिखा जाएगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा। आपके पास जे जीव था, जीव अजीब आश्रव, अब ठीक है ना। अब देखो ये जीव जी वा लिखा है, इस वा में वा और आ है, और जी आगे आ है, तो ये दोनों एक से हो जाएंगे, तो जी क्या करेंगे, संधि करेंगे। समाना सवर्णे दीर्घी भवति, जब समान वो मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएगा, सुजी हो जाएगा, सुजी हो जाएगा जीवा। और ऐसा नहीं करोगे तो यू आर नॉट, क्या बोलते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफ संस्कृत, क्या बोलते हैं इसको, व्याकरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रामर। बोलते नहीं तो मुंह पे ही नहीं रहता वो, समझ में आया। यदि आप ये नहीं करोगे तो आप विद्वान ही नहीं कहलाओगे संस्कृत की। वो जित कितना बड़ा, जिन शासन का, जैन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है, फिर जहाँ कहीं भी ऐसा होता है तो फिर उसको रोक दिया जाता है, कुछ बना दिया जाता है, जिससे आपको पता चले कि यहाँ पर जे ऐसा ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो जाए।
इसलिए लिखा तो ऐसे ही जाएगा, जब हम उसका अर्थ निकालेंगे तो फिर निकालेंगे। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवद, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 प्रकार के तत्व होते हैं। आएगा इसमें सब अर्थ का, उसमें एक लाइन का थोड़ा थोड़ा अर्थ बताते चलेंगे तो आप लोगों को स्वाध्याय करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। चलो, और कौन, तुम लोग हाँ पढ़ो जल्दी जल्दी सूत्र। जीवा जीवाश्रव नहीं, जीवा जीवाश्रव, आश्रव नहीं बोलना। जीवा जीवा पढ़ लिया, श्रव बोलो अब, जीवा जीवा श्रव। हाँ, मोक्षास तत्वम। पढ़ो, जिनवाणी हाथ में लो। जीवा जीवा श्रव वन संवर निजरा मोक्षास तत्वम। मोक्षास तत्वम। चलो बोलो, पढ़ो। जीवा जीवा श्रव वन संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। चलो ठीक है ना। हाँ, आगे वाला सूत्र देख हैं, पढ़ना जल्दी करो फिर। हाँ, यही तो कह रही थी माता हमें सीखने सीखने। चलो, और कोई को पढ़ना, बुआ पढ़ लिया। चलो चलो, अब चलते हैं, इसके अर्थ बता दें 2 मिनट, एक छोटे छोटे। देखो, सबसे पहला सूत्र पढ़ो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। पढ़ो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर के मोक्ष मार्ग कहलाते हैं। जैसे शक्कर, आटा और घी तीनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे, जिससे प्रसन्न है? है? नहीं, आटा, शक्कर, घी तीनों मिलेंगे तो बन जाएगा ऐसा व्यंजन जिससे प्रसन्न हो जाए जी। क्या, क्यों? ऐसा थोड़ी होता है। फिर उसके में देखो, जैसे तप भी आएंगे, निर्ज और भी ध्यान अनुष्ठान आएंगे तो ऐसे आते हैं, तो ऐसे सब उसके साथ ही लाएंगे। तो ऐसे पानी मिलेगा और कढ़ैया आएगी, बनाने वाला आएगा, गैस आएगी, समय आएगा, तब जाके हलवा बनता है। ठीक है ना। मूल चीज़ें उसमें हैं घी, आटा, शक्कर। जी नहीं होंगे तो हलवे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अमृत धारा है आप लोगों के पास? है कुछ? कैसे बनती पता है? कैसे बनती? कपूर सत्तो, पिपरमेंट सत्त। ठीक है ना। बराबर मात्रा में अजवाइन का फूल कहलाता है वो, और कपूर सत्तो नहीं होता, कपूर ही होता है वो, और पिपरमेंट, तीनों को बराबर मात्रा में मिलाओ, एक कांच की शीशी में रख दो, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और वो पानी जैसे बन जाएंगे। सब ठोस रहते, सफ़ेद सफ़ेद से। तीन ले हाँ, लेकिन तीनों में से एक की कोई की मात्रा इतनी बड़ी या घटी होगी तो उतना वाला हिस्सा वो घुलेगा नहीं उसमें। हाँ, इक्वल क्वांटिटी चाहिए, बराबर मात्रा, सम मात्रा। और यदि तुम्हारी मात्रा थोड़ी बहुत आगे पीछे हुई, सो गए, वो उतना घुलेगा ही नहीं। अब अपन को पता नहीं चल पा रहा क्या नहीं घुला उसमें, अब उसमें मात्रा मिला दिया, सब गड़बड़ हो जाता वो। हम एक गांव में थे, तो एक दादी आई, इनकी जैसी लगती थी वो कहने लगी, महाराज जी यहाँ हमें वो जम गया है, क्या, कफ। तो डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन होना है। तो हमने कहा कब जाना है? बोले उन्होंने कह दिया 2-4-8 दिन में जब भी आ जाओ कर देंगे। हमने कहा ऐसा करो कि हम कुछ दवाई दे रहे हैं, वो तुम 2-4 दिन लगा के देख लो, फिर ऑपरेशन करा लेना। बोले ठीक है। तो अमृत धारा तो हमारे यहाँ प्रायः रहती, हम रखे ही रहती, हम यूज़ नहीं करते, हमारी बांटने में जाती। तो हमने कहा जिस शीशी में, एक शीशी थी, एक शीशी लाओ, शीशी में हमने उनको अमृत धारा दे दी। हमने कहा पूरे यहाँ में लगाना, सूंघना, और 1 चम्मच अजवाइन में अथवा 1 चम्मच सौंफ में
अथवा बतासा में 4 बूंद डाल के खा लो। हैं? समझ में आ गया? हमने कहा चाहे बतासा में, चाहे बूरे में, चाहे शक्कर में, चाहे सौंफ में, जो कुछ में वो खा लो। उसके बाद मिलते हैं 2-3 दिन बाद। अब अमृत धारा तो ऐसी खतरनाक चीज़ है कि कफ को दिन भर में पिघला के फेंक देती बिल्कुल। एक कैसे भी कर लो, पानी किसी तरीके से खा लो। माउथ फ्रेशनर 1 नंबर का है वो। हाँ, एक इतनी सी सौंफ लो और 1 बूंद उसमें डालो अमृत धारा और बढ़िया चबा जाओ भोजन के अंत में। पर वो थोड़ी सी क्या है, परंतु होता क्या है कि वो थोड़ा सा गर्म होती है, सो उसको चाहिए पड़ता पानी। सो मैं तो छूते ही नहीं। अब उनको दिया, आज ले गई वो, और उसके बाद धीरे धीरे करके कल जब जो उनने आज दिन भर यूज़ किया तो कल उनको लगा कि यार हमारा दर्द वगैरह तो ठीक हो रहा है। 2 दिन में तो बिल्कुल है ना वो ठीक ही हुई। अमृत धारा का प्रभाव ही ऐसा है, 3 दिन से ज़्यादा लगेगा ही नहीं। 30 दिन में महाराज वो तो बहुत अच्छी, अब है क्या ये चीज़। उनने मेरा इतना प्रचार प्रसार किया उस गांव में कि अगले दिन से हर कोई 1-2 लोग खड़े रहते दिन में, महाराज हमें जो दो कराओ माँ, जो दो कराओ माँ, जो दो कराओ। इतनी हमका, और फिर उनको सबको अमृत धारा बता हम कि ये अमृत धारा ऐसे बनती है बराबर मात्रा में। तो ये अमृत धारा का बनाने का गुण हमने आपको बता दिया, और अब जहाँ कहीं भी मिल भी जाती है, कोई को नहीं बनाना बने हमसे ले लीजिए, अभी हमारे पास 1-2 शीशी रखी हैं। हाँ, इधर थोड़ी आएगी, सीधी रिकॉर्डिंग हो रही हो तो कल से वो करवा देंगे, कल से वो साउंड रखवा देंगे, ठीक है। तो ये जैसे अमृत धारा बराबर बराबर मात्रा मिलाओ तो बनती है, जैसे हलवा में आटा की शक्कर होता है वैसे बनता है। ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेके चलेंगे। सूत्र पढ़ो, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्गः। क्या हो गया? चारित्र। हाँ, आप कहीं बोल के देख लेना। अभी तो क्या है, अपन ऐसे बोलते, जब इस माइक पे बोलते हैं ना, जब उसकी साउंड से आवाज़ गूंजती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। कैसे? सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन सिटी वाला, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। और आएंगे त्राणी वगैरह ऐसे बहुत आगे आएंगे।